हजरात, जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। अमेरिका और इजराइल जो ये बहाना बनाकर सीज फायर का ड्रामा करके अपनी तैयारी करके ईरान पर फिर से हमलावर हुए, और एक बार फिर से अमेरिका ने जिस तरह से धोखा दिया, और आपको पता है आईडीएफ ने एक्सेप्ट किया है कि हमने जो हमला किया ईरान पर उसमें अमेरिकी फौज ने हमारा पूरा साथ दिया। तो अब कोई बात छुपी हुई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये गुलाबी सुअर सामने से नहीं लड़ पा रहा था तो इजराइल को आगे कर दिया। बहरहाल जो भी चीज़ें हुई हैं मैं आपको सुबह से लगातार अपडेट दे रहा था, और अब आपके सामने सबसे बड़ा अपडेट कि ईरान ने ऐलान किया है कि हम हमले रोक रहे हैं। ये ईरान ने ऐलान किया है, मोदी जी ने नहीं कि हाँ सी जंग हमारी हो रही है, पाकिस्तान की हो रही है और ट्रंप ने ऐलान कर दिया ना। यहाँ जंग इजराइल और ईरान के बीच थी, तो ईरान ने ऐलान किया कि हम हमले रोक रहे हैं। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर प्रूफ देखिए, खुद इसके बाद इजराइल ने एक्सेप्ट किया है और इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी जंग रोक रहे हैं, यानी हमले बंद कर रहे हैं। इस चीज़ से एक बात क्लियर हो गई है, अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप की न नेतन्याहू मानता है और ईरान तो किसी की बाप की नहीं मान रहा। तो यह बात क्लियर हो गई है कि कल 12 घंटे पहले जिस गुलाबी सुअर ने कहा था कि मैंने नेतन्याहू को मना कर दिया है कि ईरान पर हमला ना करना, उसके बावजूद नेतन्याहू ने ईरान पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप खामोश रहा, अमेरिका की फौज ने इजराइल की फौज का साथ दिया। रिजल्ट क्या रहा? ईरान की मिसाइलें, क्लस्टर मिसाइलें दनादन गिरी हैं, जिनकी तमाम फुटेज मैं इजराइल की दिखा चुका हूं। सारे आले यहूद जितने भी यहूदी थे सबको शेल्टर में रहने की हिदायत अभी भी दी गई है। सीज फायर के बाद भी इजराइल के यहूदी लोग शेल्टर से बाहर नहीं आ पाए हैं, भले ही अमेरिका ने कह दिया हो, इजराइल ने कह दिया हो और ईरान ने। IRGC ने ऐलान किया है कि हल्के में न लेना, सुप्रीम लीडर आज हमारे बीच में है, जो कुछ हो रहा है उनकी ही हिदायत पर हो रहा है। मोहतरम हजरात, इसके बाद इजराइल ने भी ऐलान कर दिया कि हमने अमेरिका की रिक्वेस्ट पर हमले बंद कर दिए हैं, जंगबंदी कर दी है। हजरात, इसकी सच्चाई जान लीजिए, अमेरिका की अगर इतनी बात मानने वाला होता, अगर ये हैवान, ये बच्चों का कातिल, ये नेतन्याहू जो गाजा पर लगातार अभी हमले कर रहा है, वेस्ट बैंक पर हमले कर रहा है, अगर ये इतना मानने वाला होता तो 12 घंटे पहले खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने डायरेक्ट कॉल करके बोला था कि ईरान पर हमला ना करना। अब अमेरिका का नाम लेकर ये नेतन्याहू क्यों कह रहा है कि भैया हमने अमेरिका की रिक्वेस्ट पर सीज फायर कर लिया? क्योंकि मुन्ना पिटा बहुत ज़्यादा है। सीज फायर इसलिए दोबारा करना पड़ा, ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाया आयरन डोम। तमाम मंजर आपको दिखा रहा हूं एक बार फिर से। וואי, קפץ לי נשמה. वाओ, אמא, זה לא נגמר אבל. वाओ, יא רבי. זה לא מצחיק. ממש לא מצחיק, הלך לשם. נפל כבר, נפל. רגע, הלך אבל ישר. हजरात मोहतरम, यही वजह है जो गुमान था इजराइल को कि हमने तैयारी कर ली है। मैं पहले से कह रहा था, पहले ही अपडेट में, टाइमिंग, इनकी टाइमिंग बड़ी गलत है, इन यहूदियों की टाइमिंग। अरे भाई, वो शिया मुसलमान हैं, वो करबला वाले हैं, वो भाई साहब शिया हैं, और आप सोचिए तुम शियों से तब भिड़ रहे हो जब सर पर मुहर्रम है। अबे हद हो गई भाई। इमाम हुसैन का नाम लेकर, करबला वालों का नाम लेकर जो आदमी अपने आप को फाड़ ले, वो तुम्हारी मिसाइलों से डरेगा क्या? समझ में आई बात?
मैं तो यही दुआ कर रहा था कि ईरान ना रुके, लेकिन बेचारा ये इजराइल, इसको समझ में आ गया कि टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो अमेरिका का नाम लेकर इजराइल ने सीज फायर कर लिया है। वजह मैंने सबूत के साथ दिखाई है कि यहूदियों का कितना नुकसान हुआ है। इससे पहले मैंने यहूदी औरत का बयान आपको सुनाया था, जिसमें यहूदी औरत चीख चीख कर नेतन्याहू को गाली बक रही है कि इसने हमारा जीना हराम कर दिया है, आम जिंदगी मुश्किल हो गई है, हमें बंकर में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। हजरात, अमेरिकी ऑफिशियल का भी बयान आ गया है, जिन्होंने साफ किया है और साफ कहा है कि अमेरिका ने किसी भी तरह से इजराइल की मदद नहीं की, ना इजराइल ने हमसे परमिशन ली, ना डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश दिया कि ईरान जो हमले कर रहा है इजराइल को बचाया जाए। यानी ईरान ने इजराइल को जब बजाना शुरू किया है तो ईरान की मिसाइलों को अमेरिका ने रोका नहीं है। यह सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। ज़रा इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद ईरान ने ऐलान किया है कि अगर हमारे किसी समर्थक ग्रुप पर हमला किया गया तो उसे हम अपने ऊपर मानेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों फोन पर बात कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बात क्या हुई है अभी वो साफ नहीं है, लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये कहा जा रहा है उस रिपोर्ट के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है। हज़रात मोहतरम, उधर ओमान के कोस्ट पर एक जहाज़ पर आग लगी है। इल्ज़ाम है कि ये आग ईरान ने लगाई है, ये हमला ईरान ने किया है, लेकिन कंफर्मेशन कहीं से नहीं आई है। मोहतरम हजरात, जब से ये जंग चल रही है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से बंद किया हुआ है। तस्वीर आपके सामने है, ताज़ा मंजर है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो बंद किया हुआ है उसका असर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में देख सकते हैं। पूरी तरह से तमाम जहाज़, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश के हों, सारे जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा मसला तो यह हो गया कि बाब मंदेब को बंद करने का ऐलान जब हुतीज़ ने किया तो इजराइल के पसीने छूट गए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अलावा कोई दूसरा रास्ता है तो वो बाब मंदेब लाल सागर का रास्ता था, जिसे हुतीज़ ने बंद करने का ऐलान कर दिया। इजराइल ने कहा है कि सुबह से अब तक ईरान ने 30 मिसाइलें हम पर दागी हैं और 2 मिसाइलें यमन से हम पर आई हैं। यानी एक बात तो क्लियर हो गई है कि जिस अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप ने, इस गुलाबी सूअर ने यह कहा था कि हमने ईरान की मिसाइल को ख़त्म कर दिया है, ईरान के मिसाइल लॉन्चर को ख़त्म कर दिया है, तो फिर ये 30 मिसाइलें ईरान ने दनादन दागी कहाँ से? तो यानी एक बार फिर से इजराइल झूठा साबित हुआ और ये डोनाल्ड ट्रंप भी जलील हो गया। मेरे दोस्तों, ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कहा कि हमने भी इजराइल के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया, जो हमारा हमला कामयाब था। दोनों की झड़प जैसे ही शुरू हुई तो जापान और दूसरे कई देश, आपकी स्क्रीन पर देखिए, दूसरे कई देशों का स्टॉक मार्केट पूरी तरह से लाल हो गया। ईरान जैसे ही तलवार निकालता है, जिस तरह से ये जुल्फ़कार की एक छवि आपके सामने पड़ी है, ऐसी ही तलवार जब ईरान हमला करने के लिए निकालता है तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट लाल हो जाती है। ईरान ने कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, जो चीज़ों को ख़राब कर रहा है और शुरुआती वक्त से बात बना रहा है। दोस्तों, ईरान पर जो इजराइल ने हमले किए थे वो काफ़ी भयंकर और भयावह थे। उसके और कुछ मंजर मेरे सामने आए हैं, वो भी आप देख लीजिए और दिमाग में रखिएगा सीज फायर एक बार फिर से किसने तोड़ा है।
बार बार ईरान कह रहा है कि लेबनान पर हमले ना करना, लेबनान हमारे लिए रेड लाइन है। ईरान ने पहली शर्त लेबनान की ही रखी थी कि लेबनान पर हमले बंद हो। अब ये मसला जो हुआ है, दोनों के बीच झड़प हुई है, इस दौरान इजराइल ने आदत से मजबूर उसने लेबनान पर एक बार फिर से बड़े हमले किए हैं और लेबनान में जो तबाही मचाई है, देखिए। شباب ورا الرينجو। हजरात मोहतरम, ये कातिल, ये हैवान, ये इजराइल जो आदत से मजबूर है, जो कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ता जिस दिन वो मासूमों का नरसंहार ना करे। लेबनान पर तो उसने हमला किया ही है, गाजा पर भी उसने बमबारी की है। इस बमबारी में 3 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 8 महीने की थी। सोचिए, सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल की फौज जो लेबनान में है, हिजबुल्लाह ने उनको निशाना बनाया है और कई सारे रॉकेट दागे हैं। इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान से उसका एनरिच यूरेनियम हासिल कर लेता है तो ईरान कम से कम 30 साल पीछे चला जाएगा। ईरानियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 3000 से ज़्यादा ईरानी जिन्होंने ईरान के खिलाफ साजिश की, अमेरिका और इजराइल और मूसाद का जाने चाहे अनजाने में साथ दिया, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मेरे दोस्तों, शुरू से अब तक ईरान कुर्दिश लोगों को नहीं छोड़ रहा है। इन कुर्दिश आतंकवादियों के पीछे पड़ चुका है ईरान। इस दौरान जब ये इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच झड़प चल रही थी, उधर इराक के अंदर कुर्दिश ठिकानों के ऊपर ईरान के ड्रोन गिर रहे थे। वहीं यूरोपीय यूनियन ने ईरान के टॉप ऑफिशियल्स पर बैन लगा दिया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने बंद किया हुआ है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में कश्मीर की सरजमीन से इतना ही। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जय हिंद।